एक ऐसी नदी जिसके पास जाते ही पक्षी आसमान से गिर जाते थे, जिसका पानी पीते ही जानवर तड़प तड़प कर मर जाते थे। और उस नदी में रहता था एक ऐसा भयानक नाग जिसके डर से पूरा वृंदावन कांपता था। कालिया नाग। कई साल पहले वृंदावन की यमुना नदी लोगों के लिए जीवन का सहारा हुआ करती थी, लेकिन कालिया नाग के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके जहर ने पूरी नदी को मौत में बदल दिया था। लोग डर में जी रहे थे। कोई भी यमुना नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन वृंदावन में खेलते खेलते कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी खेलते खेलते उनकी गेंद सीधे यमुना नदी में जा गिरी। सभी बच्चे डर गए। कृष्ण, मत जाइए, वहाँ कालिया नाग है। लेकिन कृष्ण सिर्फ मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब समय आ चुका है वृंदावन को इस भय से मुक्त कराने का। और अगले ही पल कृष्ण सीधे यमुना नदी में कूद पड़े। पूरा गांव घबरा उठा। यशोदा मैया रोते हुए नदी की ओर दौड़ी। नंद बाबा की सांसें रुक गई। तभी अचानक यमुना का पानी उबलने लगा। भयानक लहरें उठने लगी और फिर नदी के भीतर से निकला विशाल कालिया नाग। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसके कई फन आसमान में लहरा रहे थे और उसकी डरावनी फुफकार सुनकर पूरा वृंदावन कांप उठा। कालिया नाग ने गुस्से से कृष्ण को देखा। उसे लगा एक छोटा सा बालक उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। क्रोधित होकर उसने कृष्ण को अपने विशाल कुंडलों में जकड़ लिया। नदी किनारे खड़े लोग रोने लगे। सबको लगा अब कृष्ण को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। एक ही पल में उन्होंने खुद को कालिया की पकड़ से मुक्त कर लिया और बिजली की तेजी से वे कालिया नाग के विशाल फनों पर चढ़ गए। इसके बाद नन्हे कृष्ण उस भयानक कालिया नाग के सिरों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति टूटने लगी। उसका जहर कमजोर पड़ने लगा। उसके विशाल फन नीचे झुकने लगे। अब कालिया समझ चुका था ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कुछ ही देर में विशाल कालिया नाग हार चुका था। तभी उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। कृष्ण दयालु थे। वे केवल दंड देने नहीं, उद्धार करने आए थे। कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, इस यमुना नदी को छोड़ दो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग ने सिर झुका दिया। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने पूरे परिवार के साथ यमुना छोड़कर चला गया। धीरे धीरे यमुना का पानी फिर से साफ होने लगा। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। जानवर स्वस्थ होने लगे और पूरे वृंदावन में खुशियां लौट आईं। उस दिन पूरा वृंदावन समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उनके सामने कालिया नाग भी हार मान चुका था। यमुना फिर से शांत हो चुकी थी और वृंदावन में खुशियां लौट आई थी। अगर आप भी श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी बेटी जंबो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।